मैडम जय जिनेन्द्र हाँ, जय जिनेन्द्र। जी, स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ हाँ। गुरु भगवंत के आगे से 3 बार मंत्र कहेंगे। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो वत्सायानम, नमो लोके संवत्सहम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयुर्यानम, नमो वत्सायानम, नमो लोके संवत्सहम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, आयुर्यानम, नमो वज्राय नमो लोलसंवत्सहो नमो एषो पंच नमोकारो सर्वपापविनाशनो मंगलानं च सावरेस्य परम भवै मंगलम्। वो जो पोस्ट नंबर है ना, वो शेयर कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल कर देंगे। आपने 44 पेज नंबर जो लो 44 स्कैन किया हुआ है ना, जो हाँ हाँ। ठीक है। हाँ हाँ। ओके, हो जाएगा। बस 2 मिनट ही रखना है, पोज एक बार दिखा दो फिर अभी बोल वापस। दीजिए, जब बोलेंगे हो जाएगा जी। हाँ। जय जिनेन्द्र सभी को। अभी हमारा क्या चल रहा है यहाँ पर? 5 भाव वंदना। अभी आप दिखा दीजिए उनको, फिर वापस आप उसे रिमूव कर लेना, फिर कंटिन्यू कर लूंगी मैं। ये जो पोज है मैंने आपको कहा था कि इस पोज में बैठना है सभी को। ये जो 5 प्रकार की जो हम भाव वंदना कर रहे हैं ना, तो ये 5 प्रकार की भाव वंदना में ऐसी मुद्रा में, ऐसी पोजीशन में बैठा जाता है। और पूरी 5 भाव वंदना होने तक ऐसे ही बैठना है और वंदनाएं बोलना है। ठीक है। अभी आगे हमारा तीसरी भाव वंदना चल रही है। तीसरी भाव वंदना आई हुई है आचार्य जी की। कल हमने अरिहंत जी और सिद्ध जी भगवान की भाव वंदना देखी थी, उनको की थी। अभी तीसरी भाव वंदना आचार्य जी की आई हुई है। अभी यहाँ पे आचार्य जी में आया हुआ है 36 गुण के विराजमान है। सिद्ध के 8 गुण है, अरिहंत के 12 गुण है, और आचार्य के 36 गुण होते हैं। अभी इनके कौन कौन 36 गुण? 5 महाव्रत, 5 आचार, 5 इंद्रिया, 4 कषाय, 9 से शुद्ध ब्रह्मचर्य। तो ऐसे ये, और 5 सम्मति, 3 गुप्ति, मन गुप्ति, वचन गुप्ति। अभी ये आचार्य, आचार्य का मतलब क्या होता है? आचार्य जो होते हैं ये संघ के नायक होते हैं। पूरा संघ का निर्णय यही करते हैं और संघ के नायक कहे गए हैं। और ये स्वयं क्या करते हैं? 5 आचार का पालन करते हैं, दूसरों से करवाते हैं। 5 आचार मतलब ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य और तप। ये 5 प्रकार के आचार होते हैं। और ये करते हैं, इसमें इनको क्या कहते हैं? आचार्य कहते हैं। उसके बाद आचार्य में कितने गुण बताए हुए हैं? 36 गुण बताए हुए। 36 गुण बताए हुए हैं। 5 महाव्रत का पालन, 5 महाव्रत, 5 आचार का पालन करते हैं, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, मतलब करने की कोशिश करते हैं, 4 कषायों का वो त्याग करते हैं, और 9 वार सहित ब्रह्मचर्य का पालन वो करते हैं, 5 सम्मिति से युक्त होते हैं, और 3 गुप्ति की वो आराधना करते हैं। ये सारे मिला के 36 गुण होते हैं। रिपीट करते 36 गुण वापस: 5 महाव्रत और 5 आचार, 5 इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने की कोशिश, और 4 कषायों का वो त्याग करते हैं। उसके बाद 9 वार सहित ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, और आया है आगे 5 सम्मिति से युक्त होते हैं, और 3 गुप्ति की वो आराधना करते हैं। तो ऐसे सारे मिलाकर 36 गुण होते हैं, और इन 36 गुणों से युक्त होते हैं। उसके बाद आगे 8 संपदाएं आई हुई है। ये जो 8 संपदाएं हैं, आचार्य भगवान हमेशा इन 8 संपदा से युक्त होते हैं। आचार संपदा, शुद्ध संपदा, ज्ञान होता है। शरीर संपदा, उनके शरीर कैसा होता है? साताकारी होता है, स्वस्थ रहता है। वचन संपदा, वचन उनका वहां पे प्रभावशाली होता है। वाचना, वो वाचना लेते हैं, वाचना मतलब स्वाध्याय करते हैं। मति, प्रयोग मति, संग्रह
परिज्ञा संपदा, इन सभी 8 प्रकार के संपदा से यो युक्त होते हैं। इस प्रकार भद्रिका परिणामी परम पूज्य कल्पनीय अचित वस्तु के ग्रहण सचित के त्यागी। भद्रिक परिणामी वो बड़े सरल स्वभाव, भद्र मतलब सरल स्वभाव वाले होते हैं और परम पूज्य होते हैं और अचित वस्तु को ग्रहण करके सचित का वो त्याग करते हैं। और उसके बाद अब चौथा पद आया हुआ है उपाध्याय जी महाराज। उपाध्याय जी महाराज अब कितने गुणों से युक्त है? 25 गुणों से युक्त है। उपाध्याय किसे कहते हैं? जो स्वयं आगमों का अध्ययन करते हैं, दूसरों से करवाते हैं, उन्हें उपाध्याय कहते हैं। और आचार्य जो स्वयं पंच आचार का पालन करते हैं, दूसरों से करवाते हैं। यहाँ पे उपाध्याय स्वयं शास्त्रों का ज्ञान करते हैं और दूसरों को करवाते भी हैं, उन्हें उपाध्याय कहते हैं। अभी यहाँ पे इनके गुण 25 आए हुए हैं। तो 25 गुण कौन कौन से आ जाते हैं? एक तो 11 अंग, जो उसमें 11 अंग के नाम आए हुए हैं और 12 उपांग, इनके भी नाम यहाँ पे आए हुए हैं। 11 और 12 ये हो गए 23। उसके बाद एक चरण सत्तरी और दूसरा एक करण सत्तरी, ऐसे दो, ये मिलाकर कितने हो गए? 25 गुण होते हैं। क्योंकि आपने हमेशा सभी पदों के गुण तो सुने होंगे, लेकिन कौन कौन से हैं ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ये 25 गुण यहाँ पे होते। चरण सत्तरी करण सत्तरी बहुत ज्यादा लंबा होता है। वो इतने मतलब चरण सत्तरी के 70 भेद 70 भेद आए हुए हैं। करण सत्तरी के भी 70 भेद आए हुए हैं। ये आज इतना मैं नहीं डिटेल जाऊंगी, लेकिन उनके भी भेद होते हैं। यानी इतने चरण सत्तरी करण सत्तरी से वो युक्त होते हैं, मतलब उनके पास वो गुण होते हैं, तभी उनको क्या कहा गया है? उपाध्याय कहा गया है। अभी यहाँ पे 11 अंग के नाम आए हुए, 14 पूर्व का, जो पहले 14 पूर्वधारी भी साधु हुआ करते थे, आज भले ही नहीं है। 14 पूर्व मतलब एक्स्ट्रा ज्ञान, एक्स्ट्रा नॉलेज, इतनी एक्स्ट्रा होती है शायद ही कभी किसी को हो जाए। आज तो किसी को भी ये ज्ञान नहीं है। आज किसी को ये ज्ञान नहीं है। तो ऐसे 11 अंग कौन कौन से आ जाते हैं? तो नाम दिए हैं यहाँ पे, आपने हमेशा 11 अंग पढ़े होंगे, सुने होंगे, लेकिन ये 11 जो अंग है ना, ये मूल अंग है। जैसे कि हमारा शरीर होता है ना, हमारे शरीर में बॉडी में मेन मेन पार्ट्स जैसे होते हैं, हाथ पाँव, ये मेन मेन पार्ट्स है ना। उनके बिना काम नहीं चलेगा। वैसे ही यहाँ पे पूरे मतलब जो हमारे शास्त्र होते हैं ना, उन शास्त्र में ये मुख्य है। जैसे हाथ पाँव के बिना काम नहीं चलेगा, सर चाहिए, हाथ पाँव चाहिए, है ना, उसके बिना बॉडी कुछ यूज नहीं। तो वैसे ही पूरे जितने भी हमारे शास्त्र है, जितने भी आगम है, उन सब में ये 11 अंग जो है ना, उन हाथ पाँव सिर की तरह है, इतने मेन, इतने मुख्य कहे गए हैं। तो उन आगमों को अंग सूत्र कहते हैं। एक्चुअली वो होते हैं 12। कितने होते हैं टोटल? 12 होते हैं। लेकिन यहाँ पे कितने आए हुए हैं? 11 ही आए हुए हैं। 12वां आज नहीं है, इसलिए 12वां लिया गया नहीं है। 12वां अंग का लोप हुआ है। और ये 11 अंग की विशेषता क्या होती है? ये 11 अंग जो होते हैं ना, ये गंधर्वों ने तैयार किए होते हैं। ये कोई आचार्य नहीं तैयार करते हैं, ये गंधर्व तैयार करते हैं। गंधर्व मतलब तीर्थंकरों के खास शिष्य जो होते हैं, वही क्या करते हैं? इन सभी सूत्रों की तैयार करते हैं। वो कौन से सूत्र की? जैसे भगवान देशना, भगवान के प्रवचन को देशना बोलते हैं। भगवान जब देशना देते, भगवान में तीर्थंकर जब देशना देते हैं, अभी भगवान तो कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज में, प्राकृत संस्कृत में, ऐसे जो भी उस टाइम पे लैंग्वेज होगी, जो सभी को आती होगी, उस लैंग्वेज में देशना देते हैं। उसके बाद गंधर्व क्या करते हैं? उनको सूत्र के रूप में तैयार करते हैं, रचते हैं, उनके सूत्र के रूप में। मतलब जैसे मान लो अभी जो मीनिंग यहाँ पे बताया जा रहा है, तो उस मीनिंग को कितना शॉर्ट में तैयार करें, और उसी शॉर्ट सूत्र में क्या करेंगे, सभी बातें उसमें आ जाएंगी, मतलब कुछ बातें छूटेगी नहीं। तो उसे सूत्र कहते हैं। तो ये 11 अंग यानी 12 अंग जो आते हैं, वो गंधर्व ही तैयार करते, गंधर्व के अलावा कोई नहीं तैयार करते हैं, इसलिए गंधर्व कृत कहा गया है।
12वें अंग का नाम दृष्टिवाद था, जो आज नहीं है। उसके बाद जो आगे के शास्त्र आए हुए हैं, 12 उपांग लिखे गए हैं। अभी उपांग मतलब क्या आया हुआ है? अभी उपांग जैसे कि हमारी अंगुलियां है शरीर में, हाथ है, हाथ मुख्य आ गया, हाथ में ये उंगलियां जो है ये हाथ के पार्ट्स है ना, ये हाथ की रेखा है, हाथ के नाखून, ये सभी क्या है उसके और पार्ट्स है। मेन क्या है इसमें, ये पूरा हाथ मेन है, और उसमें ये उंगलियां क्या है उस हाथ के पार्ट से, है ना। वैसे ही यहाँ पे अंग जैसे था, उस अंग के मुख्य मुख्य मतलब मुख्य अंग तो मुख्य है, लेकिन अंग के भी कुछ जो पार्ट्स आते हैं उसे उपांग कहा गया है। और उपांग की रचना आचार्य बहुश्रुत जो भी होते हैं 14 पूर्वधारी वही तैयार करते हैं। इसलिए 12 उपांग है, इसे 12 उपांग नाम दिए गए हैं। लेकिन ऐसे अनेक शास्त्र हुए, लेकिन यहाँ पे 12 मुख्य लिए गए हैं। अनेक शास्त्र जो तैयार करते हैं सब कुछ उपांग में आया हुआ है, लेकिन 12 ही मेन मेन यहाँ पे शास्त्रों के नाम दिए गए। तो ऐसे 12 उपांग, इसकी रचना कोई भी श्रुत केवली कोई भी आचार्य करते हैं, गंधर्व ने करते हैं। यानी जो तीर्थंकर जो डायरेक्टली कहा वो गंधर्व ने लिख दिया। जैसे भगवान महावीर स्वामी का आज सब कुछ आया हुआ है, भगवान महावीर स्वामी जो कहा सुधर्मा स्वामी जी ने वो सूत्र के रूप में तैयार किया, और सूत्र के रूप में आज वो हमारे पास आया हुआ है। ये ऐसे 11 अंग जो है सारे, वो सारे सुधर्मा स्वामी जी ने लिखे हुए हैं। सूत्र, हाँ सूत्र अर्थ नहीं, मीनिंग तो हम बाद में उसे ट्रांसलेट कर लेते हैं, लेकिन सूत्र जो है उसे धर्मा स्वामी जी के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो क्योंकि उनके ही वही शिष्यों की परंपरा आज आई है, बाकी गंधर्वों की नहीं आई हुई है। तो ऐसे यहाँ पे उपांग कोई भी आचार्य तैयार करते हैं, और ऐसे अनेक शास्त्र तैयार किए गए हैं। और चरण सत्तरी करण सत्तरी ये तो आप सभी को मैंने बता दिया, उसके 70 भेद है। अभी आगे सभी उन शास्त्रों के नाम आए हुए हैं, ऐसे वो सभी ग्रंथों के जानकार होते हैं उपाध्याय भगवान। और 7 अन्वय, निश्चय, व्यवहार, 4 प्रमाण, स्वमत, मतलब इनको इतने ज्ञान होते हैं, इतना ज्ञान उनके पास होता है। कोई भी देवता उनको अगर डिबेट करने आ जाए, कोई मनुष्य भी, कोई विद्वान पंडित कोई स्कॉलर होता है जो उनके साथ क्या करना चाहते हैं, डिबेट करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हो, उनको हरा नहीं सकता है। इतने वो क्या होते हैं, ज्ञान में पक्के होते हैं, मतलब विवाद में छलने में समर्थ नहीं है। जिन सरीखे पर जिन नहीं, केवली नहीं पर केवली सरीखे, मतलब इनका ज्ञान इतना बड़ा हुआ रहता है कि केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई है, लेकिन उनका ज्ञान कैसा है, केवलियों के समान ही है। जो केवली भगवान अपने इसमें देखते हैं, वैसे ही बस इनडायरेक्टली रूप में थोड़ा सा अनक्लियर, और केवलियों का क्लियर होता है, इतना फर्क उनके ज्ञान में होता है। आगे सवई आई हुई है, और फिर आगे लिखा है उपाध्याय जी महाराज, मिथ्यात्व रूप में अंधकार के मेठनहार, धर्म से डिकटे प्राणी को स्थिर करे, सारये वारये धारण। अभी 3 शब्द जो आए हुए हैं, सारये, सारये का मतलब क्या आ जाता है, भूले हुए पाठ को स्मरण करवाना, करना करवाना, रिवीजन करना। जैसे आज कुछ याद कर लिया, कुछ भूल गया, कुछ स्किप हो गया, तो उसे बार बार क्या करना, याद करना, और दूसरों से भी वो अगर याद करवाते भी हैं। वारय, वारय मतलब सूत्र और अर्थ दोनों भी। इसमें क्या करते हैं वो, मान लो किसी आचार्य, मतलब प्रिंटिंग होती रहती है ना, बुक्स क्या होगी अभी, प्रिंटिंग होती रहेगी, नए मतलब छपते रहेंगे। तो कभी कभी टाइपिंग में गड़बड़ हो जाती है ना, सूत्र में आगे पीछे, तो उपाध्याय जी क्या करते हैं, जो मुख्य आगम है ना उसमें सूत्र में कुछ चेंजेस, कुछ गलत हो गया हम तो उसको बराबर ठीक कर देते हैं। उसका मतलब 12 का मतलब क्या आ जाता है, सूत्र और अर्थ, इनकी अशुद्धि को दूर करना और करवाना, दोनों भी काम करते हैं। धारय, धारय मतलब बहुत सारे अनेक शास्त्र और उसके अर्थों को धारण करना और करवाना। यानी उसको समझना, उस मीनिंग अर्थ के, सूत्र के अर्थ को, मीनिंग को समझना, वो आ जाता है उदाहरण। सारय मतलब भूले पाठ को याद करना, याद करवाना। वारय का मतलब आ जाता है सूत्र और अर्थ की अशुद्धि करना और करवाना। धारय का मतलब आ जाता है अनेक शास्त्र और उसके अर्थों को धारण करना, यानी पक्का करना,
और करवाना भी। तो ऐसे ये सारे वारय धारय इनके इत्यादि गुण के क्या है, सहित है। उनको फिर आगे वंदन जैसे पहले किया था वैसे ही किया गया है। आगे पांचवा पद आ जाता है नमो लोए सव्व साहुनम। अभी नमो लोए पांचवा पद हमारा साधु साध्वियों का है। अभी ये सभी साधु भगवान अढ़ाई द्वीप में रहते हैं। अढ़ाई द्वीप मैंने आपको कल थोड़ा सा उससे मीनिंग बताया था। हम मध्य लोक में रहते हैं, मध्य लोक में भी अढ़ाई द्वीप में ही रहते हैं। अढ़ाई द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं है, बस अढ़ाई द्वीप में ही मनुष्य है। इसलिए पूरे इस अढ़ाई द्वीप में पांच भरत, पांच ऐरावत, पांच महाविदेह, इतने 15 क्षेत्र आ जाते हैं। और इन 15 क्षेत्रों में क्या होते हैं, साधु भगवंत आज भी है। बोले अरिहंत नहीं थे सब में, 15 कर्म भूमियों में, लेकिन आज प्रेजेंट में 15 कर्म भूमियों में सब जगह साधु साध्वी जी है। तो जगन्य 2000 करोड़, उत्कृष्ट 9000 करोड़। एक साथ कितने साधु हो सकते हैं? एक साथ जगन्य मतलब मिनिमम कितने हो सकते हैं? 2000 करोड़ हो सकते हैं। और उत्कृष्ट, उत्कृष्ट कितने हो सकते हैं? 9000 करोड़ हो सकते हैं। जगन्य 2000 करोड़ साधु हो सकते हैं, और उत्कृष्ट 9000 करोड़ साधु साध्वी एक साथ हो सकते हैं। ध्यान रखना, अलग अलग की बात नहीं की है उन्होंने, एक साथ की बात उन्होंने की है। अभी इनके कितने गुण बताए हुए हैं? जयवंत विजय पांच महाव्रत पाले, पांच इंद्र से चार कषाय टाले। यहाँ पे इनके गुण साधु में, पहले साधु का मतलब क्या होता है? साधु का मतलब होता है मोक्ष की साधना, यानी समत्व को, समता को धारण करके क्या कर रहे हैं वो? मोक्ष की साधना कर रहे हैं, यानी वो साधक कहलाते हैं। साधु को क्या कहते हैं? साधक। क्योंकि वो साधना अभी तक पूर्ण नहीं हो गए हैं ना, तो उसमें वो एफर्ट्स कर रहे हैं पूर्ण होने में। पूरा वहीं पे उनका लक्ष्य, उनका वही गोल है, और उसके लिए पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं। तो यहाँ पे जो साधु अभी पांच जो हमारे पद होकर गए हैं, इन पांच पदों में जो अरिहंत मतलब सिद्ध भगवान को छोड़कर, सिद्ध भगवान को छोड़कर जितने भी साधु हैं, अरिहंत हो, आचार्य हो, उपाध्याय हो, सभी के सभी किसमें आ जाते हैं? साधु में ही आ जाते हैं। बस सिद्ध भगवान नहीं आ जाएंगे। और वही साधु उत्कृष्ट साधना करके क्या करते हैं? अरिहंत पद को प्राप्त करते हैं। वही साधु उत्कृष्ट साधना करेंगे तो क्या हो जाएंगे? आगे अरिहंत पद को भी प्राप्त करेंगे। यानी ये कहना है, जो पांचों पद में जो सिद्ध पद है उसको साइड में रखो, बाकी साधु जो है सभी में आ जाएंगे। मतलब तीर्थंकर भी पहले क्या थे? साधु थे। मतलब आज वो साधु ही थे, आगे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तीर्थंकर बन गए, इसका मतलब ये नहीं तो साधु को उन्होंने छोड़ दिया। तो पहले दीक्षा ग्रहण करते साधु होते हैं, तो फिर बाद में क्या करते? साधना करके वो केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। लेकिन साधु के नियमों को नहीं छोड़ते, साधुओं को वो बराबर क्या करते हैं? मतलब उनको कहना है अरिहंत भी साधु में ही आते हैं, आचार्य भी साधु में ही आते हैं, उपाध्याय भी साधु में आते हैं, और पांचवा पद तो साधु का ही है। इस प्रकार 15 क्षेत्र में वो साधु है। और 27 गुण कौन कौन से उनके कहे गए हैं? तो यहाँ पे 27 गुणों के नाम आए हुए हैं। पांच महाव्रत का पालन करे, पांच महाव्रत पाले, पांच महाव्रत का पालन वो कर रहे हैं। पांच इंद्र जीते, पांच इंद्रियों को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। चार कषाय को यानी टाल रहे हैं, मतलब वो जीतने, चार कषायों को क्या कर रहे हैं? जीतने की कोशिश वो कर रहे हैं। उसके बाद आया हुआ है मन समाधारणीय, वचन समाधारणीय, काय समाधारणीय, ये तीन आ गए। मन वचन काया, इनको क्या कर रहे हो? नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो गुप्ती में गए नहीं, कोई कोई गुप्ती में जा गए भी होंगे, जरूरी नहीं सभी के सभी नहीं गए हैं, लेकिन कोई कोई गए भी होंगे। इससे मन समाधान, वचन को वो कंट्रोल में रखा है, काया को उन्हें कंट्रोल में रखा रखा है, भाव सच्चे, उनके भाव सच्चे है, कर्ण सच्चे, करना करवाना अनुमोदन करना, इसमें भी क्या कर रहे हैं वो? बराबर ध्यान रख रहे हैं। जोग सच्चे, जोग सच्चे मतलब योग उनका अच्छा है, यानी मन वचन काया को क्या कर रहे हैं? और अच्छे से नियंत्रण में रख रहे हैं। क्षमावान है, वैराग्य है उनके पास, ज्ञान से संपन्न है, दर्शन से श्रद्धा से संपन्न है, चारित्र एवं क्रिया से संपन्न है, वेदनीय समा अय्या सनिया, मारणांतीय समा अय्या सनिया। यानी वेदनीय समा अय्या सनिया का मतलब होता है वो सहनशील है,
जो कुछ भी वेदना उनके जीवन में आ जाती है, चाहे फिजिकली हो चाहे मेंटली हो, यानी जो कोई उपसर्ग परिश कुछ समस्या, कोई लोग मारते हैं या फिर गालियां देते होंगे, ऐसे जो भी वेदना उनको होती है, तो वहां पे वो क्या हो जाते हैं, सहनशील हो जाते हैं। तो वेदनीय समा अय्यासया मतलब सहन करना, सहिष्णुता, जो भी कष्ट है उसको सहन करना। मारणांत्य समा अय्यासया मतलब मारणांतिक कष्ट भी आ जाए, यानी कोई उनका वध भी करने आ जाए, मारने आ जाए, तभी भी वो क्या करते हैं, उसे सहन करते हैं, वहां पर वो समता रखते हैं। समा अय्यासया मतलब समभाव रखना। तो एक 27 गुण हो गए। 27 गुण कौन कौन से आ गए? पांच महाव्रत पालन, पांच इंद्रियों का निग्रह, चार कषायों का निग्रह, निग्रह मतलब नियंत्रण में रखना, कंट्रोल में रखना, मन समाधारणीय, वचन समाधारणीय, काया समाधारणीय, ये तीन आ गए। उसके भाव सच्चे, करण सच्चे, जोग, जोग मतलब योग सच्चे, क्षमावान, वैराग्यवान, ज्ञान संपन्न, दर्शन चारित्र संपन्न, और वेदनीय समायासया और मारणांतिक समायासया, ऐसे सारे मिलाकर 27 गुण होते हैं। उसके बाद आगे उन्होंने कहा है, 27 गुण के नाम बताने के बाद पांच आचार को पालन करने की कोशिश कर रहे हैं, छह कायजों की रक्षा कर रहे हैं, आठ प्रकार के मद, मद मतलब अहंकार, जो 33 गोल में आपको मैंने बताया था कौन कौन से है और क्या होता है। नौवार से शुद्ध ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन वो कर रहे हैं। 10 प्रकार के धर्म आते हैं हमारे शास्त्रों में, तो उसको भी वो क्या किया, उन्होंने धारण किया है। 10 प्रकार के मतलब क्षमा धारण करना, नम्रता रखना, सरलता, कपट नहीं रखना, ऐसे 10 प्रकार के धर्म आते हैं। और 12 वेद, 12 प्रकार की तपस्या वो कर रहे हैं। 17 वेद से, अभी सब शास्त्रों की बात यहाँ पे चल रही है। वो क्या कर रहे हैं, शास्त्रों मतलब 17 भेद संयम को पाले, 18 पाप को, जो 18 पाप है वो 22 परेश को जीतने की कोशिश कर रहे हैं, महामोह कर्मों से दूर हो रहे हैं। 33 आशातना टाले, जो आशातना हमें देखी थी 33 प्रकार की, उसको वो दूर हुए। 42 दोष टालकर आहार यानी निर्दोष आहार वो ग्रहण कर रहे हैं। 52 अनाचार, देशकालिक सूत्र के दूसरे अध्ययन में ही 52 अनाचार के नाम आते हैं, तो उसको भी वो क्या कर रहे हैं, टाल रहे हैं, यानी दूर रह रहे हैं। तेड़िया आवनी नोतिया जिमे नहीं, यानी रात्रि भोजन करते नहीं। वो सचित के त्याग किया उन्होंने, अचित को ही वो ग्रहण करते हैं, लोच करते हैं, खुले पैर वो चलते हैं। इस प्रकार वो मोह ममता से रहित है। काय क्लेश को भी धारण कर लिया उन्होंने, यानी काय क्लेश मतलब उग्र विहार करना, ज्यादा विहार करना, सारी बातें आ जाएंगी। खुले पैर चलना, ये सारी बातें काय क्लेश में दिया गया है। आगे सवई आई हुई है। और इस प्रकार यहाँ पे पांचवा पद भी पूरा हो जाता है। अभी आगे का जो पद आया हुआ है शायद किसी किसी में होगा, किसी किसी में नहीं भी होगा। पांचवा पद कौन सा दिया गया है यहाँ पर? नमो धम्मा, नमो मम धम्मा यरियानम मतलब जो यहाँ पे साधु भगवान, यानी पहले तो पांचों पर साधु भगवंतों को नमन करने के बाद आगे का जो भाव वंदना आई हुई है गुरु निशा को है। शायद बहुत जगह के यहाँ पे नहीं बोलते होंगे, लेकिन कोई कई जगह बोलते भी है। गुरु निशा को क्या करते हैं, वंदन करते हैं। तो जो किताब है आपके पास, पीडीएफ जो भेजी हुई है उस पर है, तो वहां पे क्या करना है, नमो मम धम्मा यरियानम बोलने के बाद आगे क्या कहना है, अपने गुरु का नाम लेना है, अपने गुरुनिशा का नाम लो, और वहां पे उनको वंदना करके साधु जी के गुण से, गुरु क्या होते हैं, साधु जी के जो गुण आए हुए उससे वो सहित होते हैं, धर्म उपदेश देते हैं, सम्यक्त्व है, संसार समुद्र से गुरु है ना, तो हमें तारने वाले हैं वो, और हमारे इस अंधकार को दूर करने वाले हैं, मोक्ष मार्गों को लगाने वाले हैं। आगे सवई आई हुई है। और इस प्रकार दिवस संबंधों को दो आशा लगी हो तो कमाते हैं। अब वंदना यहाँ पे पंच परमेष्टि को ही करते हैं, तो बहुत जनों को प्रश्न आ जाता है फिर गुरु को क्यों लास्ट में कर ली है। पांच पद मुख्य है, तो गुरु को क्यों लास्ट में लिया गया है? क्योंकि यहाँ पे गुरु क्या है, सबसे महत्व का काम हमारे लाइफ में जो करते होंगे तो गुरु ही करते हैं। और गुरु ही क्या करते हैं, साधु साध्वी की पहचान भी हमें वही कराते हैं, साधु कौन होता है, साध्वी कौन होते हैं। तो इसके वजह से
गुरु को ही बाद में लिया ही गया है, क्योंकि उनके उपकार ज्यादा है। इन पांचों से भी ज्यादा उपकार किस पर है? हमारे गुरु के हैं। इसलिए गुरु को वंदन करने के लिए कहा गया है। आगे दोहा अभी ये होने के बाद अनंत 24 से जिननम ये आया हुआ है। ये दोहे है, सवैया जैसे ही बोले जाते हैं। केवल ज्ञानी गणधर हिंदू बेकर जोड़। इसकी राग यहाँ पे आ जाती है। आप सभी शायद अलग अलग पद्धति से, अलग अलग राग से, ट्यूनिंग से बोलते होंगे। जैसे आप बोलते वैसे आप बोल सकते हैं। उसके बाद खमत खामना का पाठ आ जाता है। आयर ये उवजाए सिसे साहब ये कुल गेने। इस प्रकार यहाँ बोला जाता है। ये खामे मतलब एवं अहम आलोयम निंदियम गरीयम दुगुंचियम सम्मम त्रिविहेनम पडिकंतो वंदामि जिनम चौबीसम। अभी यहाँ पे ये पाठ बीच में क्यों आया गया है, ये भी प्रश्न भोजन को पड़ता है। तो इस पाठ में ये पाठ बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा क्या होती है, दुश्मनी बहुत लोगों से होती है। मतलब किसी न किसी गुस्सा हमारे मन में होता ही होता है। तो इसके लिए पाठ बोलने से क्या हो जाता है, जो गुस्सा है वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। शायद कोई कोई क्या करते हैं, उसे माफ भी कर देते हैं। तो यहाँ पे आर्य आर्य आचार्य, उपाध्याय मतलब उपाध्याय, शिष्य मतलब शिष्य, साहब मेरे स्वधर्मी सभी आ गए हैं। तो एक आचार्य के एक अनेक शिष्य, बहुत आचार्य के शिष्य परिवार। तो इन सब में क्या करते हैं हम, मन वचन का मतलब पहले क्या किया है, आचार्य उपाध्याय, आचार्य के शिष्य, उपाध्याय के शिष्य, इन सभी को क्या किया गया है, मन वचन काया से मैं क्षमा चाहती हूँ। पहले क्या किया, इनसे क्षमा मांगी इस पाठ में, आचार्य आचार्य उपाध्याय। उसके बाद सभी संघ से माफी मांगी है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, सवस समन संघस। सवस मतलब सभी, समन संघस श्रमण संघ के भगवंतों को मैं क्या कर रही हूँ, अंजलिम करियम शिष्य, हाथ जोड़ के मैं क्या कर रहा हूँ, मस्तक पर लगा के सौवम खमावैता खमामी सवस अयम्पी, मस्तक पर लगाकर सबको क्षमा करके मैं क्षमा करती हूँ और चाहती हूँ। देखो यहाँ पे क्षमा मांगी भी है और हम क्षमा कर भी रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। बस क्षमा मांगने नहीं, हमें भी खुद को फ्री होना पड़ेगा। खुद को मतलब फ्री कैसे होना पड़ेगा, सामने वाले को माफ करके। तो इसलिए यहाँ पे क्या किया है, सामने वाले से माफी मांग कर और उनको माफ कर कर हम फ्री हो रहे हैं। क्षमा क्षमा वेता, क्षमा कर रहा हूँ, क्षमामी क्षमा करता हूँ और क्षमा चाहता हूँ। सवस अयम्पी, सवस मैं सभी को मैं भी क्या कर रहा हूँ, सवस जीव राशि जीव राशि से, अभी सभी जीव राशि दुनिया में जितनी जीव राशि आती है ना, उन सभी को मैं क्या कर रहा हूँ, भाव धर्मम निय चित्तो, भाव से धर्म में चित्तों को स्थिर करके क्या कर रहा हूं मैं, खामेमी सव्वस खामेमी सव्वे जीवा खमन तुम्हें। अभी ये बड़ा मुख्य पाठ आ जाता है। जो बोला जाता है खामेमी यानी क्षमा करता हूँ मैं, सव्वे मतलब सभी को, सभी जीव को, जीवान जीव को, सव्वे जीवा खमन तुम्हें, और सभी जीव भी क्या करे, मुझे क्षमा करे। मैं क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करे। मिट्टी में सौवभ हुए सभी जीवों से, सभी प्राणियों से मेरी मित्रता है। वैरम मज्जम न के नहीं, किसी से मेरी कोई वैर नहीं, कोई शत्रुता नहीं। इस प्रकार यहाँ पे आलूयम निंदियम घरीयम, मैं आलोचना करके, निंदा करके, घरा मतलब मुझे गिल्ट करके, दुगुच्यम जुगुप्सा करके यानी घृणा करके, इरिटेशन मतलब होती है तो वो भी मैं छोड़ के, सम्मम तिविहेनम पडिकंतो वंतामि जिनम चौबीसम। यहाँ पे सम्यक प्रकार से मैं क्या कर रहा हूँ, उनसे पडिकंतो निवृत्त होता हूँ, मैं अलग हो रहा हूँ उन सभी से। जो जो मैंने किया है ना, दुश्मनी रखी है ना किसी से, मैंने किसी को माफ नहीं किया, या फिर मैंने किसी को हर्ट किया बहुत ज्यादा कुछ वचनों से, बोलकर, काया से, तो उनसे मैं क्या कर रहा हूँ, फ्री हो रहा हूँ, निवृत्त हो रहा हूँ। वंदामी जिनम चौबीसम, और मैं क्या कर रहा हूँ, जिनेश्वर भगवान को, 24 जिनेश्वर भगवान जो होकर गए हैं उनको मैं वंदन करता हूँ। तो ये क्षमा धर्म की सबसे उत्कृष्ट साधना कही गई है, ये पाठ बोलकर। इसलिए ये पाठ भी बोलना चाहिए।
ताकि क्या हो जाए, हम सभी को माफ करें और सभी हमें माफ करें। आगे अभी इसके बाद आगे क्या आया हुआ है, श्रावक श्राविकाओं से क्षमाने का पाठ। अभी इस पूरे संघ से क्षमा दिया, सभी जीव राशि से क्षमा दिया है। अभी आगे जो पाठ आया हुआ है ना, श्रावक श्राविकाओं से, मतलब जितने भी श्रावक श्राविका है ना, उनसे माफी मांग रहे हैं। अढ़ाई द्वीप क्षेत्र में, अढ़ाई द्वीप 15 क्षेत्र में श्रावक श्राविका दान देवे। अभी यहाँ पे प्रश्न पहले आ जाता है, श्रावक श्राविका कहाँ पर है। चतुर्विध संघ में 4 प्रकार का जो संघ आ जाता है, उसमें 2 प्रकार श्रावक श्राविका भी है, साधु साध्वी श्रावक श्राविका। जहाँ साधु साध्वी होंगे वही श्रावक श्राविका होंगे, ये बात तो तय होती है। क्योंकि श्रावक श्राविका बिना साधु साध्वी के नहीं रह सकते हैं, लेकिन साधु साध्वी भी बिना श्रावक श्राविका के नहीं रह सकते हैं। जरूरत दोनों को होती है, क्योंकि साधुओं को फिर आहार बैराने का जो जो वस्तुएं मिलती है वो श्रावक श्राविका ही देते हैं। इसलिए जहाँ साधु साध्वी है वहां श्रावक श्राविका है, जहाँ श्रावक श्राविका है वहां साधु साध्वी है। आज भी देखो जहाँ पे जैन नहीं है वहां पर साधु साध्वी भी जाते नहीं है। जैसे केरला हो, कन्याकुमारी, मतलब वो नॉर्थ साइड ले लो ज्यादा करके, तो वहां पे जैन नहीं तो वहां पे साधु साध्वी क्या नहीं होते हैं, जा नहीं पाते हैं। तो ऐसे, तो श्रावक श्राविका कहाँ पर प्रश्न आया हुआ है पहले, तो कहाँ गया है, श्रावक श्राविका अढ़ाई द्वीप के अंदर है। अढ़ाई द्वीप में साधु साध्वी अढ़ाई द्वीप में है, तो श्रावक श्राविका भी कहाँ रहेंगे, अढ़ाई द्वीप में रहेंगे। तो और अभी यहाँ पे श्रावक कितने व्रतों की आराधना, ये 12 व्रतों की आराधना करते हैं, तो उसके लेकर आया हुआ है अढ़ाई द्वीप 15 क्षेत्र में श्रावक श्राविका दान देवे। दान देने का काम सबसे मुख्य कौन सा है, मतलब कौन करते हैं, तो श्रावक श्राविका करते हैं। जैसे कि हमने देखा साधुओं के मुख्य मार्ग कौन से बताए हुए, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक तप। ये उनके मार्ग है मोक्ष के जाने तक। हमने कल देखा था गृहस्थ लिंग सिद्धा। अभी गृहस्थी भी क्या करते हैं, मोक्ष जा सकते हैं। तो उनके मोक्ष जाने के मार्ग कौन कौन से आए हुए हैं, तो उनके मोक्ष जाने के मार्ग आए, जैसे हमें साधु साधु के ज्ञान दर्शन चारित्र तप को देखते हैं, तो श्रावक श्राविका के मार्ग कौन से आए हुए हैं, दान, शील, तप, भाव। ये उनके 4 मार्ग आ जाते हैं। इन 4 मार्गों से क्या होते हैं, गृहस्थी या फिर श्रावक क्या कर सकता है, मोक्ष जा सकता है। पहला ही कौन सा आया हुआ है, दान आया हुआ है। पहला धर्म कौन सा है, दान, यानी श्रावक ही और श्राविका ही दान कर सकता है और कोई दान नहीं कर सकता, इस सबसे महत्व दान का है। उसका शील आया है, सदाचार का पालन करना, और तपस्या करना, और भाव, भाव से भी क्या हो सकते हैं, वह गृहस्थी घर बैठे बैठे केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण होकर गए हैं जिन्होंने घर बैठे क्या कर लिया है, केवल ज्ञान को प्राप्त किया किया था। तो किसके द्वारा, तप के भाव के द्वारा। बस भाव उनके इतने शुद्ध हो गए थे, भाव इतने अच्छे रखते थे कि उन्होंने केवल ज्ञान को ही क्या कर दिया, प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पे वही बात आई हुई है, दान देता है, जो मैं अब बात कर रही थी 4 मार्ग के उनके, तो वही 4 मार्ग यहाँ पे आए हुए हैं। दान, उसके बाद तप, भाव, दान, शील, तप, भाव, ये आए यहाँ पे श्रावक के मुख्य 4 मार्ग। यानी वो दान देता है, सदाचार का पालन करता है, तपस्या करता है, और शुद्ध भावना भी रखता है। फिर उसके बाद आए हैं संवर्ग करेगा, सामयिक करेगा, कौशल करेगा, प्रतिक्रमण करना। 3 मनोरथ जो आते हैं श्रावक के, वो 3 मनोरथ को भी वो क्या करता है, रोज रोज उसको लेकर चिंतन करता है। 14 नियम वो लेता है। 3 मनोरथ कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे पहला मनोरथ आ जाता है, मैं क्या करूं, मेरे धन संपत्ति को जो जो मैं कमाता हूँ उसको मैं दान करूं। पहला, मतलब वो दिन धन्य कब होगा, जब मैं क्या करूंगा, धन संपत्ति को मैं दान करता जाऊंगा, दान करूंगा। दूसरा आ जाता है, मैं कब संसार के मोह माया से मुक्त हो जाऊंगा। और तीसरा आ जाता है, मैं अपने संयम को ग्रहण करने के बाद मैं कब क्या करूंगा, संथारा ग्रहण करूंगा, आखिरी टाइम पे संथारा ग्रहण करूंगा। तो ये 3 मनोरथ उस श्रावक के आते हैं, 14 वो लेता है। और जीव आदि 9 पदार्थ, 9 पदार्थ मतलब 9 तत्व, 9 तत्व, जीव आता है, अजीव आता है, पुण्य पाप,
आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष, ये 9 तत्वों को वो भी अच्छे से जानता है। श्रावक के हमेशा 21 गुण होते हैं और वो श्रावक उस 21 गुण से युक्त होता है। अनाथ अपंग की हमेशा वो दया करता है। एक 12 व्रतों में से एटलीस्ट एक व्रत तो लेना चाहिए। एक व्रत भी वो ग्रहण करेगा ना, एक व्रत को भी वो लेगा ना, तभी वो श्रावक कहलाएगा या फिर श्राविका कहलाएगा। 12 व्रत, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो 12 व्रत सुनकर डर जाते हैं। तो घबराइए ना, आप सभी के सभी ना लो, इतने कैपेबल नहीं हो, आपको थोड़ा डाउट हो तो फिर क्या करो, 12 व्रतों में से एटलीस्ट एक व्रत तो ले लो। एक व्रत भी आप ले लोगे तब क्या होगा, आप जिन शासन के संघ में आ जाओगे, यानी श्रावक कहलाओगे या फिर श्राविका कहलाओगे। कम से कम एक व्रत तो लेना चाहिए। और क्योंकि व्रत पचकान में हम आ जाते हैं तो बहुत हमारे पाप कम हो जाते हैं। और ये ध्यान रखना, मनुष्य ही पचकान ले सकते हैं, देवता नहीं ले सकते। इसीलिए देवता तरसते हैं मनुष्य भोग को पाने के लिए। क्यों तरसते हैं वो? क्योंकि वो एक भी व्रत, छोटा सा भी व्रत वो नहीं नहीं ले पाते हैं। हाँ, मतलब एक 5 मिनट का भी उनको लेना हो तभी वो ले नहीं पाते, तरसते हैं वो लेने के लिए। जो सम्यक दृष्टि होगी वो। लेकिन हम मनुष्य क्या कर सकते हैं, आराम से व्रत पचकान ले सकते हैं। इसलिए कम से कम जीवन का गोल रखिए, मुझे एक व्रत तो लेना है। एक व्रत लोगे तभी आप क्या कहलाओगे, श्रावक श्राविका कहलाओगे। तो व्रत का बहुत महत्व है, पचकान का बहुत महत्व है। और पचकान लो, और श्रावक श्राविका एक व्रत लेता है या फिर जाओ 12 व्रतधारी, या फिर 12 व्रत कोई कोई लेते हैं और भगवान की आज्ञा में रहते हैं। उन सभी श्रावक श्राविकाओं को मैं क्या करता हूँ, माफी मांगता हूँ। आप मुझे क्या करें, माफ करें, और मैं क्षमाती हूँ। अभी आगे का पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे का पाठ में आया हुआ है 84 लाख जीव योनि का पाठ आया हुआ है। अभी उनको क्षमा रहे हैं। 84 लाख जीव योनियां आई हुई है यहाँ पर। जीव योनि मतलब क्या है, जीवों के उत्पत्ति स्थान को जीव योनि कहते हैं। जहां जहां जीव उत्पत्ति होते हैं वहां पे उसे जीव योनि कहेंगे। जीवों के उत्पत्ति स्थान को जीव योनि कहते हैं। अभी ऐसी जीव योनियां कितनी है, 84 लाख है, 84 लाख है। और 84 लाख जीव योनि बताई गई है। तो उनको हम समझते हैं कैसे आते हैं, वो कौन कौन से है 84 लाख। तो पहले स्थावरों को लिया गया है, 7 लाख पृथ्वी का है। कौन सा आया है पहले, 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख अपकाय स्थावर लिए है पहले। पृथ्वी काय, अपकाय, तेवुकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय, ये पांचों स्थावर है। स्थावर मतलब एक जगह से दूसरी जगह वो नहीं जा सकते हैं। कितना भी सुख दुख उनको आ जाए, कितनी भी दुख हो जाए, कितनी पीड़ा हो रही, लेकिन फिर भी वो जगह छोड़ के दूसरी जगह नहीं जा सकते। जैसे मान लो पेड़ है, पेड़ को बहुत ज्यादा बारिश लग रही है, बहुत ज्यादा धूप लग रही है, उनको बहुत तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं तकलीफ नहीं होती है, भले उनकी तकलीफें दिखाई नहीं देती है, लेकिन अंदर से अंदर उनको बहुत तकलीफ उस टाइम होती रहती है। लेकिन वो क्या नहीं कर सकते हैं, धूप से छांव में नहीं आ सकते हैं। धूप से क्या नहीं हो सकते, छांव में नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे खुद होकर कोई रख रहा है पौधे को छांव में, बात अलग है। लेकिन पेड़ को तो नहीं रख सकते हैं। तो ऐसे उन सभी जीवों को स्थावर कहते हैं। ऐसे 5 ही होते हैं, पृथ्वी, अप, तेवु, वायु, वनस्पति। तेवु मतलब अग्नि आ जाता है, वायु मतलब हवा आ जाती है, वनस्पति मतलब सारी वनस्पति जितनी भी दुनिया में है। चाहे आप खाने की वेजिटेबल्स ले लो, पेड़ पौधे ले लो, कुछ भी ले लो, सब कुछ उस वनस्पति काय में आ जाते हैं। पृथ्वी काय मतलब मिट्टी, पत्थर, नमक, ये सारे पृथ्वी काय कहलाएंगे। पृथ्वी काय की बहुत सारे जातियां हैं, मैंने एक दो ही जातियां आपको बता दी है। और अपकाय मतलब पानी आ जाता है। तो इनके योनिया इन कितनी है, तो पृथ्वी काय के 7 लाख है, अपर काय के भी 7 लाख है, तेवु काय मतलब अग्नि है, वो भी 7 लाख है, वायु काय के 7 लाख है। अभी वनस्पति काय के थोड़े से डिफरेंट है। वनस्पति काय के 2 भेद होते हैं। पहला भेद होता है प्रत्येक, और दूसरा भेद होता है साधारण।
प्रत्येक का मतलब होता है एक शरीर में एक जीव रहना। एक शरीर में एक जीव। साधारण वनस्पतिकाएं यानी साधारण का मतलब होता है एक शरीर में अनेक जीव रहते हैं। यानी प्रत्येक जो वनस्पतिकाय कहलाता है ना, उनको अपना अपना स्वतंत्र शरीर मिला हुआ है। जिन्हें अपना स्वतंत्र शरीर प्राप्त होता है, उन्हें प्रत्येक वनस्पतिकाय। और साधारण वनस्पतिकाय को अपना स्वतंत्र शरीर भी प्राप्त होता नहीं है। एक ही शरीर मिला हुआ है, एक ही शरीर। ध्यान रखना, डिपेंड में रहना अलग बात है और एक ही शरीर में रहना अलग बात है। एक ही शरीर में अनेक जीव है। एक जीव, दो जीव, पांच जीव, छह जीव नहीं बताए उन्होंने, अनेक जीव बताए हुए हैं एक ही शरीर में। तो एक शरीर में अनेक जीव रहते हैं, यानी उनका उनका श्वासोच्छ्वास, उनका आहार और उनकी आयु तीनों एक साथ चलती है उस एक शरीर में रहने से। मान लो किसी ने सांस नहीं ली, एक जीव रहते हैं ना, एक शरीर में अनेक जीव है ना, एक जीव ने मान लो सांस नहीं ली, तो सभी जीव का क्या होगा? जीव सांस नहीं ले पाएंगे। एक जीव ने श्वास नहीं छोड़ा, तो सभी जीव क्या हो जाएंगे? श्वास नहीं छोड़ पाएंगे। अगर एक जीव ने अपनी सांसें छोड़ दी, तो सभी जीव भी क्या हो जाएंगे? वहां पे मर जाएंगे। तो ऐसे सभी एक शरीर में अनेक जीव, उन्हें कहते हैं साधारण वनस्पतिकाय। तो प्रत्येक वनस्पतिकाय में टमाटर, ये जो हम वेजिटेबल्स देखते हैं ना, ककड़ी, वो सब आ जाएंगे प्रत्येक वनस्पतिकाय में। मेथी की सब्जी, पालक की सब्जी या फिर पेड़ पौधे, ये सभी प्रत्येक वनस्पतिकाय में आ जाते हैं। फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सभी प्रत्येक वनस्पतिकाय में है। एक शरीर में एक जीव है ना, उनको सभी को अपना अपना स्वतंत्र शरीर प्राप्त है। एक पत्ता, पत्ता भी होते हैं ना, लीव्स भी होते हैं ना पेड़ों पे। एक एक जो लीफ है, पत्ता है, वो एक जीव है प्रत्येक वनस्पति का। ऐसे अनेक पत्ते जो होते हैं वो अनेक जीव, इन पर एक पत्ते में एक जीव कहलाएगा। तो प्रत्येक वनस्पति काय की कितने योनियां है? 10 लाख है। और साधारण वनस्पति का कितनी योनियां है? 14 लाख है। तो बेंद्र, अब ये हो गए स्थावर हो गए। अभी चलते हैं विकलेंद्र की तरफ। विकलेंद्र मतलब बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, ये आ जाते हैं। तो बेंद्र की कितनी योनियां हैं? 2 लाख है। बेंद्रिय मतलब जिन्हें दो ही सेंस मिले हुए हैं। एक इंद्रिय मतलब एक ही इंद्रिय, एक ही सेंस, मतलब कौन सा मिला है? स्पर्शेंद्रिय। अभी थोड़ा सा मैं बता दे तो जिन्हें जानकारी नहीं है, हमारे इसे टोटल 5 सेंस यानी 5 इंद्रियां होती है। स्पर्शेंद्रिय होता है, स्पर्शेंद्रिय मतलब त्वचा, स्किन, बॉडी जो मिली हुई है। और दूसरी होती है यहाँ पे रसनेंद्रिय यानी टंग, जीवा जो मिली हुई है। और उसके बाद आ जाती है घ्राणेन्द्रिय यानी नाक। और उसके बाद चक्षुन्द्रिय यानी आंख। और श्रोतेंद्रिय यानी कान। ऐसे 5 सेंस मिली होती है। एक इंद्रिय को बस स्किन मिली हुई है, त्वचा मिली हुई है यानी बॉडी मिली हुई है। बेंद्रिय को उल्टा उल्टा जाना है, नीचे से ऊपर जाना है। स्पर्शेंद्रिय, बेंद्रिय वालों को स्पर्शेंद्रिय भी मिला है, प्लस क्या मिला है? रसनेन्द्रिय भी मिला हुआ है, यानी जीवा भी टंग में मिली है बेंद्रिय वालों को। तो उनकी योनियां कितनी है? 2 लाख आ जाती है। उसके बाद तेंद्रिय, अभी एक ऐड करो दो में। कौन सी ऐड करना है? घ्राणेन्द्रिय ऐड करना है, नाक को ऐड कर दो, यानी 3 इंद्रिया वाले, यानी तेंद्रिय। तो उनकी योनियां भी कितनी है? 2 लाख बताई गई है। अभी नाक में और एक इंद्रिय ऐड करो, यानी कौन सी हो जाएगी? आंख। चक्षुन्द्रिय ऐड करनी है, तो 2 लाख, वो क्या कहलाएंगे? चौरेंद्र कहलाएंगे। तो उनको भी योनियां 2 लाख है। अभी पंचेंद्रिय, कान मिल गया मतलब सभी पंचेंद्रिय आ गए, यानी देखो कान का कितना इंपॉर्टेंस है। कान मिल गया मतलब वो जो क्या कहलाएगा? पंचेंद्रिय कहलाएगा। तभी तो कान का इम्पोर्टेंस इतना बढ़ गया। आंख का इतना इम्पोर्टेंट नहीं जितना कान का इम्पोर्टेंट है। तो फिर अभी यहाँ पर 5 इंद्रियों में बहुत सारे, यानी पंचेंद्रिय में मनुष्य आ जाते हैं। तिर्यंश है जो एनिमल्स देखते हैं ना, शेर, हाथी, सांप, हम्म, गाय, भैंस, घोड़ा, ये सभी तिर्यंश में आ गए हैं। लेकिन है तो पंचेंद्रिय ही। और देवता भी आ जाते हैं, नारकी भी आ जाते हैं, ऐसे पंचेंद्रिय, मनुष्य भी आ जाते हैं, ऐसे चारों पंचेंद्रिय में आ गए हैं। तो उनको ही वहां पे बता दिया, देवता में 4 लाख योनिया, नारकी की भी 4 लाख योनिया, तिर्यंश 4 लाख, तिर्यंश पंचेंद्रिय, और मनुष्य कितनी योनिया बताई है? 14 लाख मनुष्य।
तो ये सारे मिलाकर कितने हो गए हैं? 84 लाख योनियां हो गई है। यानी पृथ्वी, अप, तेऊ, वायु, इनकी कितनी है? 7 है। इनकी कितनी बताई गई है? 7 बताई गई। प्रत्येक वनस्पति का है कि 10 लाख है। 14 साधारण वनस्पति का कि 14 लाख है। बेंद्रिय, सेंद्रिय, चौरेंद्रिय, इनकी कितनी बताई गई? 2 लाख है। और तिर्यंच, देवता, नारकी, इनकी 4 लाख आई हुई है। और मनुष्य कितने आई हुई है? 14 लाख आई हुई है। ऐसे सारे मिलाकर 84 लाख योनियां होती है। इन सभी 84 लाख जीव योनि में मैंने सूक्ष्म, बादर, पर्याप्त, अपर्याप्त, इनका क्या किया मैंने? पर्याप्त, अपर्याप्त। सूक्ष्म मतलब, अभी यहाँ पे सूक्ष्म की बात आई हुई है। सूक्ष्म मतलब कुछ कुछ जीव ऐसे होते जो नजर नहीं आते हैं हमें, कुछ कुछ नहीं, सारे के सारे सूक्ष्म नजर में आते हैं। वो हमसे कभी मरते भी नहीं है, उनसे हमें कभी कुछ पीड़ा होती नहीं है। मतलब सूक्ष्म जीव भी 5 ही होते हैं, पृथ्वी, अप, तेजु, वायु, वनस्पति। लेकिन इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते, नजर नहीं आते हैं। आप कितना भी कुछ भी कैसा भी मशीन ला लो, यंत्र ला लो और देखो, लेकिन नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इतने छोटे शरीर है उनके। लेकिन उनसे हमें कभी कुछ पीड़ा हुई नहीं है, ना हमारे वजह से उनको कोई पीड़ा होती है। इसलिए वो हमारे वजह से मरते नहीं है, और ना ही उनकी वजह से हम कभी कुछ परेशानी में आ जाएंगे। तो ऐसे सूक्ष्म और बादर मतलब दिखाई देने वाले। पर्याप्त, अपर्याप्त, जिन्होंने अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण कर लिया, 6 पर्याप्तियां होती है। हर एक की अपनी अपनी पर्याप्तियां अलग है। पंचेंद्रिय वालों की 6 पर्याप्तियां, अब ये थोड़ा डिटेल है लेकिन थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। हर एक की मतलब एक इंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय जो हमने देखी है ना, सबकी अपनी भी पर्याप्तियां होती है। तो जो अपने अपनी पर्याप्तियों को पूर्ण करता है उसे पर्याप्त कहते हैं। और जो अपनी अपनी योग्य पर्याप्तियों को पूर्ण करने से पहले ही मर जाते हैं, उनको अपर्याप्त कहते हैं। तो ऐसे उन सभी जीवों का हलते चलते, उठते बैठते, मैंने कुछ जानते अजानते कोई जीवों का हनन किया हो, कराया हो, मतलब 3 करण आगे वापस अनुमोदन किया हो, छेदा भेदा, तो कितने प्रकार से? 18,24,120 प्रकार में क्या करता हूँ? यहाँ पे मिच्छा में विक्रम करता हूँ। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये पाठ बड़ा जरूरी है। ये पाठ बोल के सभी जितने भी समस्या में जीव योनियां आती है, उन सभी से क्या हो जाती है? हमारी खमत कामना हो जाती है। नमो अरिहंतानं नमो नमो आर्यानं नमो ओवध्यायानं नमो लोये सत्साहुनं धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती में हडियो शांति शांति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।